अरे सुनिए ना भाई साहब, मुझे बस आगे के मोड़ पर बने ढाबे तक जाना है। प्लीज़ आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे? देखिए मेरा वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। मेरी बस मिस हो गई है और रास्ता भी सुनसान है। अगर आप मुझे वहाँ तक छोड़ देते तो बड़ी मेहरबानी होती। यह कहकर मनीष ने शशांक से लिफ्ट ली। शशांक भी अकेला ही था गाड़ी में, तो सोचा ठीक ही तो है, किसी की मदद भी हो जाएगी और मुझे भी ये सफ़र सुनसान रास्ते पर अकेले नहीं करना पड़ेगा। बहरहाल शशांक ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मनीष को मुस्कुराकर अंदर आने का इशारा किया। इशारा पाकर मनीष गाड़ी में बैठा और शशांक ने गाड़ी आगे बढ़ाई। गाड़ी कुछ दूरी तक ही गई थी कि शशांक की नज़र रियर व्यू मिरर पर गई, तो शशांक ने घबराकर एकदम झटके से गाड़ी रोकी। तो मनीष ने पूछा, शशांक क्या बात है, ऐसे गाड़ी क्यों रोकी तुमने? यह सुनकर शशांक ने कहा, भाई मैंने अभी अभी बैक सीट पर तेरे बगल में किसी को देखा। तो मनीष बोला, भाई ऐसा कुछ नहीं है, तुम शायद ज़्यादा ही सोचते हो, तो ऐसा हो रहा है, भूल जाओ, चलो जल्दी गाड़ी चलाओ, देर हो रही है। तो शशांक ने भी सोचा कि शायद मेरा वहम था और गाड़ी बढ़ा दी। कुछ ही देर में दोनों सब भूल गए। 10 मिनट बीत चुके थे इस वाक्य को हुए कि अब बारी थी मनीष के डर से बेहाल होने की। मनीष शशांक से बात कर ही रहा था कि एक जोर की आवाज़ के साथ गाड़ी रुकी और गाड़ी के रुकते के साथ ही जाने कहां से शशांक की गाड़ी की विंडशील्ड पर एक लड़की आकर गिरी। लड़की के गिरते ही साथ ही विंडशील्ड पर खून की एक लंबी धार बह गई और मनीष ने देखा कि वह लड़की सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही है और शशांक बस यही बोले जा रहा था कि अब इस खटारा को भी यही रुकना था, देखना पड़ेगा कि क्या हुआ। मनीष रुक, मैं देख कर आता हूँ कि क्या हुआ है। ये कहकर शशांक गाड़ी से उतरा और टायर चेक करने लगा। ये सब बातें मनीष के कान में जा तो रही थी, पर उसका ध्यान तो कहीं और ही था। मनीष रह रहकर उस लड़की को देखे जा रहा था जो विंडशील्ड पर लेटी हुई खून से लथपथ मनीष को घूरे जा रही थी और चेहरे पर एक शैतानी हंसी लिए हुए थी। उस लड़की ने अपना एक हाथ उठाया और खून से विंडशील्ड पर लिखा, बस 2 दिन। इतना कहते के साथ ही उसकी एक जोर की चीख के साथ विंडशील्ड पर टूटकर शीशा मनीष के चेहरे पर गड़ गया। मनीष ने दर्द के मारे चिल्लाते हुए अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। एक झटका लगा जोर से, तो पाया कि शशांक ने एक झटके से गाड़ी रोकी थी, जिससे उसकी नींद टूट गई थी। मनीष ने शुक्र मनाया कि ये बस एक ख्वाब भर था। शशांक पीछे मुड़ा और बोला, मनीष तू पागल हो गया है क्या, ऐसे क्यों चिल्लाया? शशांक मजाक न उड़ाए उसका, इसीलिए उसने शशांक को कुछ न बताना ही बेहतर समझा। मनीष ने कहा, कुछ नहीं, सब ठीक है। शशांक आगे मुड़ा और गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी स्टार्ट की ही थी कि गाड़ी एक अजीब सी आवाज़ के साथ बंद हो गई। एक बार फिर डर के मारे मनीष का गला सूख गया और उसकी आवाज़ हलक में ही अटक कर रह गई। शशांक वही सब दोहरा रहा था जो मनीष ने अपने सपने में देखा था कि अचानक तभी एक लड़की उनकी गाड़ी की विंडशील्ड पर तो नहीं गिरी, पर शशांक की तरफ वाली खिड़की पर थपथपाने की आवाज़ हुई। तो एकदम मनीष और शशांक का ध्यान उस तरफ गया। एक लड़की काला गाउन पहने घबराई हुई सी उनकी गाड़ी के पास खड़ी थी और बोली कि मुझे दरियागंज जाना है, पर रास्ता भटक गई हूँ, आप मुझे वहाँ के ढाबे तक छोड़ सकते हैं क्या? शशांक उसे देखते ही मान गया और बैठने का इशारा करते हुए बोला, जी बैठिए, हम भी वहीं जा रहे हैं, आपको भी छोड़ देंगे। मनीष आगे की सीट पर आकर बैठा और उस लड़की को पीछे बैठा दिया। शशांक ने गाड़ी बढ़ाई और लड़की से उसका नाम पूछा। लड़की ने मुस्कुराते हुए बोला, जी मेरा नाम सुनैना है। यहाँ क्या कर रही है? पूछने पर पता चला कि उसकी सगाई है और अपने मंगेतर से मिलने आई है। नाम उसने बताया, SS द्विवेदी से हो रही है मेरी सगाई, जो कि दिल्ली के नामी गिरामी बिजनेसमैन है। यहाँ क्यों है ये पूछा तो उसने बताया कि उसका पुश्तैनी घर है दरियागंज में और वो सगाई वहीं करना चाहते हैं। शशांक ने मुस्कुराते हुए मनीष को देखा तो वो कुछ चिंता में था। उसने पूछा, मनीष क्या हुआ तुझे? तो मनीष ने कुछ कहा नहीं, बस थोड़ी सी थकावट है। अब मनीष ने सुनैना से पूछा कि सुनैना कब है तुम्हारी सगाई? सुनैना मुस्कुराते हुए बोली कि मेरी सगाई 22 फरवरी को है।
ये सुनकर दोनों मुस्कुराते हुए उसे मुबारकबाद देने की सोच ही रहे थे कि सुनैना बोली, 22 फरवरी 2014 को है मेरी सगाई। ये सुनकर शशांक ने एकदम झटके से गाड़ी रोकी और मनीष और शशांक दोनों पसीने में लथपथ हो गए। दोनों ने पीछे पलटकर देखा तो पीछे कोई नहीं था। दोनों की आवाज़ हलक में अटक कर रह गई। चिल्लाना तो चाहते थे पर फिलहाल तो सांस भी मुश्किल से ले पा रहे थे। पलटकर सामने देखा तो पाया कि उनकी गाड़ी ठीक ढाबे के सामने रुकी थी। दोनों हड़बड़ी में उतरे और अंदर गए। पहले तो खाना खाया दोनों ने और फिर मनीष ने अपने बॉस को फ़ोन किया और पूछा, सर जिनसे मिलना था वो कब आएंगे। दरअसल मनीष एक स्मगलर था और नशे की स्मगलिंग करता था। तो मनीष को जवाब मिला कि शहर में हाई सिक्योरिटी होने के कारण डील 2 दिन डिले हो गई है। मनीष को गुस्सा तो बहुत आया पर कर भी क्या सकता था वो। बहरहाल सब्र का घूंट पीकर रह गया मनीष ने सोचा कि 2 ही दिन की तो बात है, क्या वापस जाना। मनीष ने कहा कि भाई मुझे तो 2 दिन वहाँ इंतजार करना होगा, तू जाना चाहता है तो जा सकता है। शशांक ने मुस्कुराकर कहा, भाई मैं भी नहीं जा सकता। और एक शैतानी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लिए बोला, बहुत बड़ा हिसाब किताब चुकाना है तुझसे, ऐसे कैसे चला जाऊं। ये सुनकर मनीष थोड़ा सा घबरा गया और हकलाते हुए बोला, मैं मतलब। तो शशांक एकदम हंसा और बोला, अभी मजाक कर रहा हूँ, मेरे बॉस का फ़ोन आया था, जिस मीटिंग के लिए आया था वो 2 दिन बाद ही हो रही है। तो मनीष थोड़ा चिढ़ा तो जरूर पर फिर हल्का मुस्कुराया, बोला, तू भी ना, चल कोई अच्छा और सस्ता होटल देखते हैं, अगर मिल जाए तो। फिर ढाबे के मालिक के पास गया और बोला, भाई यहाँ कोई होटल मिल जाएगा आसपास। तो ढाबे का मालिक बोला, जी थोड़ी ही दूर एक ढाबा है, डिवाइन्स होनर। नाम सुनकर थोड़ा अजीब लगा पर अब रहना तो था ही ना, फिर चाहे नाम भले डिवाइन्स होनर हो या एंजल्स पैलेस। तो दोनों गाड़ी की तरफ बढ़े। जैसे ही गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट की वैसे ही एक आवाज़ आई, कहाँ चले गए थे आप दोनों। दोनों को ऐसा लगा कि उनकी नसों में खून की जगह बर्फ दी हो। दोनों ने डरते हुए पलटकर देखा तो पाया कि सीट पर सुनैना बैठी थी और उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी और बोली, बस 2 दिन। इतना कहकर वो जोर से चिल्लाई और उसके चिल्लाते के साथ ही अलार्म की एक जोर से आवाज़ के साथ उसकी नींद टूटी। मनीष अभी तक अपने होटल के कमरे में सो रहा था, हाँफते हुए अभी सांस ठीक से ले ही थी कि उसकी नज़र कागज़ पर पड़ी जो टेबल पर पेपर वेट के नीचे फड़फड़ा रहा था। देखा तो वहाँ शशांक का लेटर था जिसमें लिखा था, कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, रात तक लौटूंगा। अभी आज 20 फरवरी थी। शशांक पहले तो उठा ही 1 बजे था। रात को देर से सोने की वजह से नींद देर से खुली। उठकर मुंह धोया और जैसे ही तौलिया से मुंह पोंछने को तौलिया चेहरे पर रखा वैसे ही मनीष की चीख पूरे होटल में गूंज गई। मनीष को ऐसे लगा जैसे उसके चेहरे पर किसी ने तेजाब डाल दिया हो। वो एकदम बाथरूम से बाहर निकला और हाँफते हुए बेड पर बैठा था और जैसे ही सामने शीशे की ओर देखा तो लगा जैसे यहीं सांसें रुककर दिमाग फट जाएगा। शीशे पर लिखा था, बस 1 दिन और। ये देखते ही मनीष भागा बाहर की ओर, ये सोचकर कि बाहर भीड़ में रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। मनीष नीचे गया और खाना ऑर्डर किया। वेटर वहाँ आया और खाना लाकर टेबल पर रख दिया। मनीष ने जैसे ही प्लेट का ढक्कन हटाया तो मनीष के रगों में बहता खून जम सा गया। उसने देखा कि प्लेट में केंचुए मरे पड़े थे और पूरी प्लेट केंचुओं और गाढ़े लाल खून से भरी थी और बदबू तो ऐसे आ रही थी मानो अभी ही मनीष उल्टी कर देगा। देखते ही देखते मनीष ने वो प्लेट उठाकर जोर से नीचे पटकी और जैसे ही खिसियाता हुआ वेटर को मारने को पलटा। अभी उसका हाथ हवा में आधे में ही था जब मनीष ने देखा कि उसके सामने वेटर के कपड़ों में वही लड़की सुनैना खड़ी एक अजीब सी हंसी हंस रही थी। उसके तो जैसे पैर जम से ही गए थे। वो एक बार फिर मजबूर हो गया अपने फेफड़ों को पूरी जान लगाकर चिल्लाने पर और उसकी आवाज़ पूरे होटल में गूंज गई। वो बस चिल्लाए जा रहा था और तब तक चिल्लाता रहा जब तक होटल के मालिक ने आकर उसे झकझोर कर ये नहीं पूछ लिया कि क्या हुआ सर, आप चिल्ला क्यों रहे हैं। मनीष डरा हुआ और गुस्से में एक ही वक्त पर था। उसने चिल्लाते हुए कहा, ये सुनैना,
यहाँ क्या कर रही है? ये लड़की नई चुड़ैल है, मुझे मारना चाहती है। नहीं, ये चुड़ैल भी नहीं है, ये पागल है, पागल। ये देखो 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 मुझे, ये सड़े हुए बदबूदार केंचुए खिला रही है। मालिक बोला, सर देखिए, ये कोई सुनैना नहीं है, ये तो होटल में काम करता है और आपका ही तो ऑर्डर था नूडल्स विद रेड सॉस का, तो वो वही तो लाया है, देखिए। जब उसने नजरें उठाकर देखा तो वो एक बार फिर चकरा गया। वहाँ एक छोटी उम्र का लड़का खड़ा था और नीचे गिरी हुई प्लेट में केंचुए नहीं नूडल्स थे। मनीष तो जैसे पागल ही हुए जा रहा था। मनीष भागा वहाँ से अपने कमरे में और कमरा लॉक करके एक कोने में डरे सहमे बच्चे की तरह दुबक कर बैठ गया। बैठे बैठे कब नींद आ गई उसे पता ही ना चला। नींद तब टूटी जब शशांक ने उसे हिलाकर उठाते हुए पूछा, भाई क्या हुआ तुझे? तू ऐसे कोने में क्यों बैठा है, पसीने से तरबतर? चल उठ, बेड पर बैठ। मनीष ने घबराते हुए बोला, भाई यहाँ कुछ तो गलत है। भाई मुझे हर तरफ वो सुनैना दिख रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई मैं क्या करूँ तो क्या करूँ? यह सुनकर शशांक बोला, भाई तू थक गया है, चल बिस्तर पर आराम कर, डर मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। यह सुनकर मनीष को थोड़ी तसल्ली मिली तो उठकर बेड पर लेटा। शशांक ने बोला, भाई तू आराम कर, मैं हाथ मुंह धोकर आया और फिर खाना ऑर्डर करते हैं। यह कहकर शशांक अंदर चला गया। कुछ ही मिनटों में मनीष को दोबारा नींद आ गई। नींद में ही उसने महसूस किया कि उसके सीने पर वजन पड़ रहा है और किसी की बर्फ सी दर्द सांसें उसके तपते हुए चेहरे पर गिर रही है। उसने धीमे से आंखें खोली तो आंखों ने ठीक से देखना शुरू किया तो उसके सामने एक चेहरा था जिसे देखकर मनीष की नसों में बहता खून रुक सा गया और लगा कि हड्डियों तो बर्फ सी जम गई है। उसके ऊपर वही लड़की बैठी थी जो उनकी गाड़ी की विंड सीट पर गिरी थी और इस वक्त उस पर बैठी मुस्कुरा रही थी और उसके हाथ मनीष के सीने पर थे। उसके चेहरे से बहता खून मनीष के चेहरे पर इस कदर टपक रहा था मानो उस लड़की के बदन में 4 लोगों का जितना खून हो। अपने शरीर की पूरी ताकत इकट्ठा करके मनीष चिल्लाया और डर से आंखें बंद कर ली। चीख सुनकर शशांक दौड़ा आया और मनीष को झकझोर कर पूछने लगा कि क्या हुआ। तो मनीष ने आंखें बंद किए हुए ही कहा कि भाई देख, वो मेरे ऊपर बैठी है, मुझे मार डालेगी। तो शशांक ने इस पर चिढ़कर चिल्लाते हुए बोला, मनीष कुछ नहीं है यहाँ, सब तेरे दिमाग का वहम है, आंखें खोलकर जरा देख तो सही। इतना सुनते ही मनीष ने आंखें खोली तो वहाँ ना तो लड़की थी और ना ही खून। वो अपने ही हाथों से अपना सीना दबाए हुए था। शशांक ने कहा कि भाई सीने पर हाथ रखकर मत सो, मेरी माँ बोलती है कि सीने पर हाथ रखकर सोने से ऐसे बुरे सपने आते हैं। मनीष को लगा शायद यही हुआ होगा, पर दिन में हुए वाक्य को भी तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। खैर दोनों सोने चले गए और पूरी रात कुछ और नहीं हुआ। आज 21 फरवरी 2019 थी। मनीष फिर 1 बजे उठा। शशांक फिर वैसे ही चिट्ठी रख कर गया था जिसमें लिखा था, भाई मेरी मंगेतर आ रही है, शाम तक उसे लेकर आ जाऊंगा क्योंकि कल डील साइन करने के बाद मेरी सगाई है। मनीष मुस्कुराया और दोबारा लेट गया। लेटे हुए अभी 2 ही मिनट हुए थे कि उसके पीछे सर के ऊपर दीवार में ऐसी आवाज़ हुई जैसे कोई नाखून से खुरच रहा हो। मनीष ने उठकर पीछे नज़र दौड़ाई तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मनीष ने वहम समझकर नज़रअंदाज किया और उठकर मुंह हाथ धोने चला गया। मुंह हाथ धोकर खाना ऑर्डर करके 4 कदम चला ही था कि उसके पीछे उसी जगह से फिर वही आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर इस बार उसने सिर रहा ना गया तो उसने दीवार पर लगी तस्वीर हटाई तो जो देखा उसे कभी वो अपने भयानक ख्वाब से भी नहीं सोच सकता था। वहाँ दीवार पर मानो किसी ने नाखून से खुरच कर खून से लिखा था, बस आज का दिन। मनीष अभी सुनसा होकर वहाँ खड़ा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मनीष ने सुकून की सांस ली कि शशांक आ गया। दौड़कर दरवाजा खोला तो जैसे किसी ने उसे हजारों वोल्ट का झटका दिया हो। मनीष के सामने एक बार फिर सुनैना खड़ी थी। सुनैना को देखकर मनीष अंदर तक डर गया। इस बार सुनैना खूबसूरत नहीं लग रही थी, बल्कि बिखरे बालों में सर पर चोट लिए खून से लथपथ थी। गाउन उसका पूरी तरह फटा हुआ था। गाउन की जाली वाली एक बाजू ऊपर से नीचे तक फटी हुई थी। गाउन एक तरफ से घुटने तक इस कदर फटा हुआ था मानो किसी ने जबरदस्ती फाड़ा हो। उसके घुटने से जहाँ तक गाउन फटा था उसके पैरों तक वो खून से सनी थी।
दूसरा पैर यूं टूटा हुआ था जैसे किसी ने जानबूझकर तोड़ा हो। पर हैरत की बात तो ये थी कि अभी भी वो हंस रही थी। उसने अपना दायां हाथ उठाना, जिस पर ऐसे निशान लगे थे जैसे मानो किसी ने जबरदस्ती हाथ को किसी चीज से रगड़ दिया हो, और हंसते हुए वो बोली, मनीष जी मेरा कंगन दीजिए ना, प्लीज दे दीजिए, मुझे देर हो रही है। इतना कहकर वो जोर से हंसने लगी और फिर जैसे ही उसका हंसना बंद हुआ वो इस कदर तड़प कर चिल्लाई कि मनीष घबरा कर पहले तो 2 कदम पीछे हटा और फिर बेहोश हो गया। रात को जब शशांक आया तो देखा दरवाजा खुला था और मनीष बेसुध होकर जमीन पर गिरा पड़ा था। उसने मनीष को उठाया और बिस्तर पर लेटाया। हैरानी तो इस बात की थी कि शशांक किसी डॉक्टर को ना बुलाकर मनीष के जागने का इंतजार करने लगा, मानो उसे पता था कि उन्हें क्या करना है। बेहोशी उसकी ऐसी थी कि अगले दिन शाम को ही खुली। उसके जागते ही शशांक ने उससे पूछा कि कल क्या हुआ था, तो उसने शशांक को सब बताया। शशांक को अब वहाँ रुकना सही नहीं लग रहा था। उसने मनीष से कहा, अपना सामान बांध, हम मेरे घर जा रहे हैं जो ज़्यादा दूर नहीं है। सब सामान पैक करके निकलने में करीबन 1 घंटा लगा। बाहर चेकआउट करके वो गाड़ी में बैठे और निकल गए। लगा कि सब ठीक हो गया, पर एक बार फिर उनके डर के मारे कांपने की बारी थी। उनकी गाड़ी दोबारा एक झटके के साथ उसी जगह पर रुकी जहां उन्हें सुनैना मिली थी। उनकी गाड़ी अब स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब उनकी गाड़ी की विंडशील्ड पर वही लड़की आकर गिरी। इस बार उन दोनों को वो लड़की दिखाई दी। दोनों डर के मारे कांप रहे थे। दोनों ने गाड़ी से बाहर निकलकर देखा तो विंडशील्ड पर कोई भी नहीं था। करीबन रात के 10 बज रहे थे। वो गाड़ी के अंदर बैठने को हुए ही थे कि वहाँ की सर्द हवाओं को चीरती हुई एक आवाज़ दोनों के कानों में पड़ी। आवाज़ ने धीमे से दोनों के कानों में कहा, मनीष। दोनों चौंकते हुए पीछे पलटे तो पीछे सुनैना खड़ी थी। सुनैना गुस्से में बोली, मनीष मेरा कंगन लौटा दे। मनीष पीछे पलटकर बोला, शशांक भाई भाग यहाँ से। भागना ही है। वो अपनी बात पूरी कर भी ना पाया था कि उसे एक झटका और लगा। मौत के सामने अकेला खड़ा होना किसे कहती है, ये मनीष ने उस वक्त जाना, क्योंकि जहां अब तक शशांक था वहां अब ना तो शशांक था और ना ही उसकी गाड़ी। अब मनीष पूरी तरह डर चुका था। मनीष ने पलटकर देखा तो अब तक उसका हमदम बना शशांक उस कटी फटी हालत में खड़ी सुनैना के बगल में खड़ा था। गले में ऐसे निशान मानो किसी ने रस्सी से रगड़ा हो। आंखें धसी हुई और चेहरा इस कदर सफ़ेद पड़ चुका था जैसे शरीर में एक बूंद खून की ना हो। मनीष हड़बड़ाते हुए बोला, शशांक भाई क्या हो गया तुझे? निकल वहाँ से वरना वो मार देगी। शशांक ने सुनैना की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, मेरी सुनैना मुझे कैसे मार सकती है? मैं तो 4 साल पहले ही मर चुका हूँ। ये सुनकर मनीष अब पागल हुए जा रहा था कि सुनैना एक बार फिर बोली, मनीष जी मेरा कंगन दीजिए ना। ये कहते कहते जोर जोर से रोने लगी। मनीष जैसे ही भागने को पलटा तो उसके पीछे एक और लड़की सफ़ेद ड्रेस में खड़ी थी। उसे देखकर मनीष एकदम ठोकर खाकर नीचे गिरा। उसकी कमीज की जेब से एक मोटा सोने का कंगन नीचे गिरा। उस कंगन को देखकर उसे 4 साल पहले की घटी घटना याद आ गई। दरअसल 4 साल पहले ही इस रोड पर मनीष को एक सुनैना नाम की लड़की मिली थी जिसे अपनी सगाई के लिए जाना था, पर रास्ता भटक गई थी। मनीष पैसे से एक चोर था जो देर रात मदद करने के बहाने लोगों की चीज़ें छीनता और उन्हें बेहोश हालत में जंगल में छोड़ देता। उसे ढाबे तक छोड़ने की बात करके मनीष ने उसे गाड़ी में बिठाया। थोड़ी ही देर बाद उसने गाड़ी रोकी और छुरी निकालकर सुनैना से उसके सारे गहने और पैसे निकालने को कहा। ये सुनकर कमज़ोर सुनैना ने सब गहने और पैसे वहाँ उसे दे दिए। उसके हाथ में एक मोटा सा सोने का कंगन था। मनीष ने ज़बरदस्ती वो भी निकाल लिया। जबरदस्ती निकाले जाने के कारण सुनैना के हाथ रगड़ने की वजह से उसके हाथ से खून बहने लगा। रोते हुए उसने हाथ जोड़कर बोला, देखिए आपको जो चाहिए वो ले लीजिए, बस वो कंगन मुझे दे दीजिए। मेरे मंगेतर ने दिया है, बहुत कीमती है मेरे लिए। ये कहकर वह रोने लगी। तभी मनीष की नज़र उसके खूबसूरत और जवानी से भरे बदन पर गई और वो हंसा और उसे बालों से पकड़कर जंगल में ले गया जबरदस्ती करते हुए। पहले तो उसने उसके गाउन की बाजू कंधे से लेकर हाथ तक खींचकर फाड़ दिया। सुनैना ने उसे धक्का दिया और भागने
को उठी। मनीष ने उसे एक और धक्का दिया जिससे वो नीचे गिर गई। मनीष ने उसके पैर पर पैर रखकर इस कदर दबाया कि नाजुक सी सुनैना एक दर्दनाक चीख के साथ तड़प उठी। मनीष ने उसका गाउन खींचकर घुटने तक फाड़ दिया। हैवानियत की सारी हदें पार कर चुका था मनीष। सुनैना ने फिर भी उसके आगे हाथ जोड़े कि उसे छोड़ दे, वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। पर उस हैवान ने उसे बालों से पकड़ा और 2-3 बार जोर जोर से पास पड़े पत्थर पर उसका सर मारा, जिसकी वजह से वहाँ उसकी मौत हो गई। ये सब पास खड़ी मालिनी ने देख लिया, जो मनीष की गर्लफ्रेंड थी, जो कि वहाँ से गुजर रही थी और मनीष की गाड़ी देखकर ये सोचकर उसे ढूंढने लगी थी कि कहीं उसे कुछ न हो गया हो। पर उसे यह खबर थी कि उसे अपने मनीष की हैवानियत का नज़ारा यूँ दिखेगा। वो डर के मारे भागी वहाँ से। मनीष उसे पुकारता ही रह गया। वो अपनी गाड़ी में बैठे उससे पहले ही मनीष ने अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर उसे इतनी दूर फेंका कि उसका सर जाकर पत्थर पर ऐसे लगा कि वही उसकी मौत हो गई। उसने उसकी और सुनैना की लाश उस गाड़ी में डाली और गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी से कूद गया। गाड़ी जाकर एक पेड़ से टकराई, जिससे कि गाड़ी में आग लग गई और एक धमाके में मनीष की हैवानियत का हर सबूत जलकर राख हो गया। पर कहते हैं ना कि इंसान के गुनाह छुप जाते हैं, पर कभी कभी उन गुनाहों के निशान जिंदगी भर रह जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ मनीष के साथ। मनीष ने यह सब याद कर ही रहा था कि शशांक की आवाज़ सुनकर उसकी सोच टूटी। शशांक ने बोलना शुरू किया कि उस दिन ये दोनों ही नहीं मरी थी, बल्कि और भी कोई मरा था। वो था मैं। हाँ, मैं मरा था। मनीष ने घबराते हुए पूछा, मतलब? शशांक ने बोलना शुरू किया, जिस SS द्विवेदी ने सुनैना की सगाई हो रही थी वो मैं था, शशांक सिंह द्विवेदी। हाँ, मैं था वो। अगले दिन जब मेरी सुनैना के खो जाने की खबर मिली तो मैं पागलों सा उसे ढूंढने लगा। यही इसी जगह पर मेरी सुनैना ने आत्मा के रूप में मुझे तेरी हैवानियत के बारे में बताया। हाँ, यही इसी पेड़ पर मैं लटक कर जान दी थी मैंने, क्योंकि मैं मेरी सुनैना से बहुत प्यार करता हूँ। 7 साल से उसके साथ था, अब अलग कैसे हो सकता था? पर बचोगे तुम भी नहीं बचोगे। उसके इतना कहते के साथ ही मनीष हवा में उठा। मनीष चिल्लाता रहा। पहले तो उसकी कमीज की बाजू हाथ तक अपने आप फटी और सुनैना की दर्द भरी चीखें पूरे जंगल में गूंज गई। चीखें गूंजती रही और जैसे जैसे चीखें गूंजी वैसे ही मनीष की चीखें बढ़ती गई और जोर से किसी ने उसे जमीन पर पटका और उसका पैर अपने आप मुड़ा और एक आवाज़ के साथ टूट गया। टूटते के साथ ही जंगल में अब मनीष की चीखें और गूंजी और तभी सुनैना चिल्लाई, या यूं ही मैं चीखी थी, गिड़गिड़ाई थी, पर तुझे जरा रहम ना आया। फिर उसका सर पास ही पड़े पत्थर से 3-4 बार वैसे ही टकराया जैसे सुनैना का टकराया था। वो एकदम झटके से उठा और भागा रोड की तरफ। जब पीछे पलटकर देखा तो एक गाड़ी में मालिनी आ रही थी। तब उसने सोचा कि जब पहली बार मालिनी को गाड़ी की विंडशील्ड पर देखा था तभी यहाँ से भाग जाना चाहिए था। वो ये सोच ही रहा था कि गाड़ी एक ने टक्कर मारी और मनीष उछलकर हवा में उड़ गया और उसके उछलने के साथ ही मालिनी की एक चीख गूंजी और वो उसी पत्थर पर गिरा जहां मालिनी गिरी थी। सर पर इतनी चोटें लगने के बाद मनीष ने चलने की तक की हिम्मत न रही थी। वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी शशांक के चेहरे पर एक भयानक हंसी आई और कहीं से एक रस्सी आकर मनीष के गले में लिपट गई और मनीष एक झटके के साथ खिसकता हुआ जा रहा था जब उसकी एक आखिरी चीख जंगल में गूंज गई। सुबह वहां से गुजरने वाले लोगों ने को उसी पेड़ पर मनीष की लाश लटकी मिली जहां 4 साल पहले शशांक की लाश मिली थी। कहते हैं ना, कुछ गुनाहों की सजा इस दुनिया में नहीं पर उस दुनिया में बराबर मिलती है।